प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी है। तो चलो आज हम लोग आश्चर्यजनक अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं। निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 में सर्वप्रथम बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये हमारा सौर मंडल है, जिसमें सबसे पहले सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अब प्रश्न उठता है कि सौर मंडल क्या है। सौर का मतलब है सूर्य का। सौर मंडल का केंद्र आकाश में चमकता गोला सूर्य है। इसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे 8 ग्रहों का परिवार और इन ग्रहों के चंद्रमा, पुच्छल तारे, ग्रहिकाएं और अंतरिक्ष पत्थरों के टुकड़े भी शामिल हैं। सूर्य का अदृश्य शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल इन सबको अपनी ओर खींचकर उन्हें गहरे अंतरिक्ष में जाने से रोके रखता है। तो बच्चों, आप लोग अब सोच रहे होंगे कि सूर्य कितना गर्म होता है। तो आओ देखते हैं। सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर का सफ़र करके पृथ्वी के रेगिस्तानों तक पहुंचने वाली गर्मी इतनी तेज होती है कि उसमें हम अंडा भी तल सकते हैं। सूर्य की सतह बहुत ही ज़्यादा गर्म 6000 डिग्री सेल्सियस होती है और इसका केंद्र यानी बीच का हिस्सा तो और भी गर्म है। और अब सूर्य से जुड़ा हुआ एक आश्चर्य। सूर्य एक तारा है, जलती गैसों की एक विशालकाय गेंद। यह लगभग 5 अरब सालों से चमक रहा है। अब प्रश्न है कि ग्रह क्या है। वे आकाशीय पिंड जो तारों से प्रकाश लेकर चमकते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बुध सबसे गर्म ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध ग्रह की सतह का तापमान दिन में 350 डिग्री सेल्सियस और रात को शून्य से नीचे 170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध पर कोई हवा, मौसम और बारिश भी नहीं है। अब बुध से जुड़ा हुआ एक आश्चर्य। बुध ग्रह सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। यह मात्र 88 दिन में सूर्य का चक्कर 1,73,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अविश्वसनीय गति से पूरी कर लेता है। यह गति अब तक बने किसी भी अंतरिक्ष रॉकेट से ज़्यादा है। सौर मंडल में पृथ्वी की बहन तथा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पर झुके होने के कारण तथा वार्षिक गति के कारण होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है। चंद्रमा में पीछे की ओर एक धूल का मैदान पाया जाता है, जिसे शांति सागर कहते हैं। प्यारे बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। और लाल ग्रह मंगल को व नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चारों ओर वलय यानी कि छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है बच्चों? शनि। और अब शनि से जुड़ा हुआ एक आश्चर्य। शनि अकेला ग्रह नहीं है जिसके छल्ले हों। हालांकि शनि के छल्लों को देख पाना सबसे आसान है, लेकिन बृहस्पति, नेपच्यून और यूरेनस के चारों ओर भी छल्ले हैं। शनि के मुख्य 7 छल्ले होते हैं और उनके अलावा सैकड़ों महीन छल्ले होते हैं जिन्हें छल्लियाँ कहते हैं। और यूरेनस, लेटा हुआ ग्रह यूरेनस अर्थात अरुण को कहते हैं। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यूरेनस नीला क्यों है। नीलाभ लिए हरा रंग मीथेन का होता है। यह बदबूदार गैस यूरेनस के वातावरण का हिस्सा है। दूसरी अन्य गैसें हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसे हम गुब्बारों को फुलाने के लिए करते हैं। यूरेनस की खोज 1781 में हुई। इसे खोजने वाले विलियम हर्शेल हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे वरुण ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह जिसके चारों ओर शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं। वरुण अर्थात नेपच्यून। नेपच्यून का मौसम बहुत तेज़ हवाओं वाला। ये पृथ्वी पर चलने वाली किसी भी हवाओं से बहुत तेज़ होती है। यहाँ आंधियाँ भी बहुत आती हैं जो गहरे धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। इसका मतलब है कि नेपच्यून का रूप लगातार बदलता रहता है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? चलो बताती हूँ। सफ़ेद बादलों के बीच यह नीली दिखाई देती है।
जब पृथ्वी बनी यह बहुत ही गर्म थी और उस पर ऑक्सीजन नहीं थी। लाखों सालों के दौरान इसका तापमान कम हुआ, महासागर बने और ऑक्सीजन बनी। तब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3 अरब साल पहले हुई। और अब हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ एक आश्चर्य। पृथ्वी चुंबकीय है। पृथ्वी के केंद्र में पिघलता हुआ लोहा है, जिसकी वजह से यह एक विशालकाय चुंबक जैसी है। इसी के कारण कंपास की सुई चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ती है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि रात में आकाश में अंधेरा क्यों हो जाता है? चलो बताती हूँ। सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी भी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। घूमते हुए पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य से दूर हट जाता है, वहाँ उसका प्रकाश नहीं पहुँचता। उस समय पर पृथ्वी के दूसरी ओर रह रहे लोगों के लिए दिन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। अब हम लोग नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में मिलेंगे।